गुड मॉर्निंग बच्चों। खोजी क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, पीछे हम आपको बताए थे रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। बताए थे आपको परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जैसे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं बताइए। परिमेय संख्याएं वे होती है जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं और नीचे q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं 2/-3, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि 2 भी पूर्णांक -3 भी पूर्णांक है ना। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे बताइए 2/0 परिमेय संख्या है, ये ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है, बताइए परिमेय संख्या है? सही बताया, नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि नीचे नीचे आपका जीरो नहीं होना चाहिए, लिखा ना q नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर ऐसे लिखते हैं 0/2, ये परिमेय संख्या है। हाँ, ये परिमेय संख्या है क्योंकि ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक नहीं है। अच्छा बताइए 0/0 ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? सही बताया, 1। बताइए ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, 1/1। ये भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, तो ऊपर अंश और दोनों पूर्णांक हो इस रूप में अगर जिस संख्या को लिख सकें तो उसको कहते हैं हम परिमेय संख्या। तो इसको हम पढ़ चुके हैं। और अच्छा, परिमेय संख्या पढ़ने के बाद हम ये भी पढ़े कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाए। तो उसमें आपने देखा कि हर समान हो तब कैसे जोड़ा जाए। जैसे 7/3 है, 2/3 है, -2/3 है, तो हर समान है तो हर को वही लिख देते हैं 7 - 2 है ना, -5/3 ऐसे हो जाता था। फिर आपने पढ़ा कि जो है आपका हर समान हो और हर असमान हो तो हर को समान करके करते हैं। अब हम आते हैं परिमेय संख्याओं का घटाना। ये आपका क्लास 8 की बुक में आपको मिलेगा, पेज नंबर 11 पे। तो परिमेय संख्याओं का घटाना, तो सबसे पहले हम आसान से कठिन की तरफ चलते हैं। तो जब हर समान हो, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब परिमेय संख्याओं में हर समान हो, यानी समहर परिमेय संख्या हो, तब क्या होगा। तो देखिए, जैसे एक उदाहरण लेके चलते हैं। उदाहरण -4/7 में से -12/7 घटाइए, -12/7 घटाइए, -4/7 में से -12/7 घटाइए। तो अब देखिए, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक है संख्या रेखा का प्रयोग करके हल, सॉल्यूशन। इसको संख्या रेखा का प्रयोग करके पहले बताते हैं, फिर वैसे बिना संख्या रेखा के। तो संख्या रेखा पर, पहले संख्या रेखा पर इसको हल किया जाए, ठीक है। बहुत आसान है। संख्या रेखा क्या होती है आप जानते हैं। कोई एक लाइन खींच देते हैं, और उसको बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। बराबर बराबर भागों में बांटने के बाद उनको हम नंबरिंग कर देते हैं, उनमें संख्याएं लिख देते हैं, तो वही रेखा संख्या रेखा बन जाती है। जैसे यहाँ पे आपने 0 ले लिया, 0 है। फिर इसके बाद जो है ये देखिए, तो ये 1 2 3 करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए बटा 7 है, इसलिए आप 1/7 लीजिए। एक खाने को 1/7 मानिए, तो 1/7, 1/7 और ये 2/7 हो जाएगा। फिर 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7, फिर 7/7, 7/7 को और क्या लिख सकते हैं, 7 एकम 7, 1 लिख सकते हैं। फिर 8/7, फिर 9/7, फिर 10/7, इस तरह लिखते चले जाएंगे। इधर देखिए, जीरो के उधर दाईं और धनात्मक संख्याएं होती है, इधर ऋणात्मक होंगी। -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7, इसको और क्या लिख सकते हैं, 7 एकम 7, -1 लिख सकते हैं। -8/7 और भी लिख सकते हैं इधर। अच्छा, अब इसमें तो देखिए, आपको ये सवाल है आपका -4/7 में से -12/7 घटाइए। तो यहाँ लिखिए -4/7 घटाने के लिए कौन सा चिन्ह हम प्रयोग करते हैं, माइनस का। यहाँ लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे -12/7। अब देखिए, ये जो माइनस और माइनस का गुणा आप लोग पढ़ेंगे। माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस माइनस गुणा होता है प्लस। प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस। प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा, बोलिए, प्लस। और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस। इसको हमेशा जानते रहिए। तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो जो -4/7 प्लस 12/7। तो सबसे पहले आपको -4/7 देखना है, तो पहले आप कहाँ रहते हैं, 0 पे, यहाँ पे रहते हैं।
-4/7 किधर हुआ? इधर तो धनात्मक संख्या है, -4/7 ऋणात्मक है, इधर होगा। कहाँ है -4/7? देखिए ये, तो इधर बाईं तरफ आ जाइए, -4/7, तो यहाँ पे आ गए 4/7, बाई और विस्थापित हो गए, तो आप आ गए -4/7। अब देखिए ये जो है तो घटाना, लेकिन यहाँ पे प्लस हो गया, +12/7, ठीक है। तो +12/7, तो प्लस का मतलब आप दाईं ओर जाएंगे। 12/7, देखिए एक एक खाना 1/7 का अंतर है, तो 12/7, तो 12 आप जो है 12 खाना इधर चल दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 स्थान कूद जाइए। ये देखिए 12 स्थान कूदे आप, ये पहुंचे आप 8/7 पे। फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 8/7, 8/7 पे आप पहुंचे। इस तरह से आप देखिए संख्या रेखा द्वारा आपने देखा कि -4/7 + 12/7 बराबर हो जाएगा 8/7, ठीक है, ये हल हो गया। अच्छा, एक दूसरी विधि आपकी बिना संख्या रेखा के, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना है, दूसरी विधि बिना संख्या रेखा का प्रयोग किए, इस विधि को क्या कहेंगे? तो हर तो समान ही है, इसको यही कह सकते हैं हम, बिना संख्या रेखा का प्रयोग किए। दूसरी विधि, द्वितीय विधि है ना, द्वितीय विधि देखिए, या दूसरी विधि कहिए या द्वितीय विधि कहिए, द्वितीय विधि। द्वितीय विधि में आप देखिए तो हर समान है पहले से ही, तो -4/7 में से -12/7 घटाइए, तो -12/7 लिखेंगे। अब देखिए माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, तो -4/7 + 12/7। अब देखिए इन दोनों का हर समान है, तो हर समान होता है तो हर को वही लिख देते हैं 7। अब यहाँ पे लिखेंगे -4 + 12, -4 + 12 कितना हो जाएगा? देखिए चिन्ह विपरीत घटेगा, 12 में से 4 गया 8, हो जाएगा 8। अब इसमें से घटा तो प्लस रहेगा, 8/7, ये हो गया आपका आंसर। अच्छा देखिए संख्या रेखा द्वारा हल किए तो कितना आंसर आया था? 8/7। बिना संख्या रेखा के हल किए तब कितना आया? तब भी 8/7, 8/7, ये आपका होगा। तो हर समान होने पर ऐसे करते हैं। अब देखिए आपका प्रयास कीजिए, है ना, प्रयास कीजिए, ट्राई इट, प्रयास कीजिए। ये पेज नंबर 11 पे आपका 12 पे है, पेज नंबर 12 पे प्रयास कीजिए। जैसे आपका 7/-11 है, ठीक है, पहला प्रश्न 7/-11 -3/11, इसको करना है। फिर दूसरा आपका -9 -9/-13, फिर -12/13, ठीक है। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो देखिए इसको सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कर देते हैं, हल करते हैं। देखिए परिमेय संख्याओं को हल करते समय उनको पहले मानक रूप में लिखा कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखिए। तो देखिए मानक रूप उसको कहते हैं जिसमें वो सरलतम रूप में हो, और दूसरी बात हर में हर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो देखिए -11, ये देखिए ऋणात्मक है, तो इसको माइनस को ऊपर कर देंगे तो जगह, या इसको कहते हैं -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, -1 से नीचे और ऊपर गुणा करने तो 7 × 7 -7 हो जाएगा, और -1 11, 11 कम 11 +11 हो जाएगा। तो सीधे आप समझ लीजिए माइनस को ऊपर कर देंगे, तो -7/11 हो गया आपका, और फिर ये -3/11। अब देखिए हर समान है तो हर वही लिख दीजिए, संख्या रेखा का प्रयोग करके नहीं कर रहे हैं हम, सीधे सीधे कर 11 लिख दीजिए, तो -7 हो गया। चाहे तो माइनस का प्लस अभी कर दीजिए या बाद में करिए, -3 हो गया। तो माइनस गुणा क्या होता है? देखिए इसको हटाएंगे तो इनका गुणा होगा, माइनस गुणा क्या होता है? प्लस से 3/11, तो -7 + 3 कितना होगा? देखिए चिन्ह विपरीत है, माइनस से प्लस है, चिन्ह विपरीत होने पर घटाते हैं, तो 7 में से 3 जाएगा 4, तो जाएगा -4/11, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से इसको देखिए कैसे करेंगे, तो इसको देखिए थोड़ा सा सरल कर देते हैं आप, सॉल्यूशन हल। तो देखिए पहले इसको मानक रूप में लिखेंगे, देखिए हर ऋणात्मक है, इसको ऊपर कर देंगे, तो माइनस जब ऊपर जाएगा तो -1 गुणा प्लस हो जाएगा, तो जाएगा 9/13, और इसको -12/13। अब इसके बाद आगे आप करेंगे, तो ऐसे लिखिएगा, 13 लिख दीजिएगा नीचे 13, और 9 लिखिएगा, फिर -12 प्लस हो जाएगा, तो 9 + 12/13, 12 + 9 कितना होता है? 9 + 12 21, 21/13 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उसको आपको करना है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हर समान हो तो कैसे घटाना करते हैं, हम समझ गए। हर समान हो तो हर को वही लिख देते हैं,
और ऊपर आसानी से आप घटा लेते हैं। बस यही नियम है आपका। ठीक है, इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, अब देखिए जो अब हम आते हैं इस पे क्या कहते हैं, परिमेय संख्याओं का घटाना जब हर समान नहीं है। जैसे कि उदाहरण दिया आपकी बुक में दिया हुआ है, -5/4 में से 5/-6 को घटाइए। जरा देखिए इस ये जो परिमेय संख्या इसमें हर क्या है 4, इसमें हर क्या है बताइए -6। बताइए हर समान है दोनों का? नहीं, इसका हर 4 है, उसका -6 है। तो कैसे घटाएंगे? तो हर समान नहीं है तो कैसे घटाएंगे इसको? तो आप जानते हैं हर जब समान नहीं होता तो हर को समान किया जाता है। ल स निकालना आप जानते होंगे, ल से निकाल के। तो अब देखिए तो इसको हम हल करेंगे दो तरीके से हल करेंगे। वी विल सॉल्व इट बाय 2 मेथड्स। पहला देखिए, पहला संख्या रेखा द्वारा हल करेंगे। तो संख्या रेखा की सहायता से या संख्या रेखा पर इसको हल करेंगे। तो देखिए संख्या रेखा पर हल करेंगे तो देखिए आपका सवाल ये आपका -5/4 में से इसको घटाइए। तो घटाने के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं बताइए? माइनस लिख देंगे, -5/-6। अब देखिए आपको बताए थे हम कि परिमेय संख्याओं को जब हल करते हैं तो हम जो है उनको मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप का मतलब हर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो माइनस देखिए हर ऋणात्मक किया है तो इसको माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी संख्या को -5/4। अब इस माइनस को ऊपर ले जाइए तो ये जगह माइनस है, जगह -5/6। अब देखिए जरा ध्यान से, ये माइनस माइनस का गुणा क्या होगा? प्लस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -5/6 प्लस -5/4 प्लस 5/6। अब जरा देखिए दोनों का हर समान है? नहीं। तो जरा सोचिए 4 और 6 का लस क्या होता है? हर को समान करना होगा ना। तो 4 और 6 का लस क्या होता है? तो 4 का पावर पड़े 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। 6 का पड़े 6 कम 6, 6 दूनी 12। देखिए 12 दोनों मिल रहा है, 4 से भी कटेगा तो इन दोनों का लस हो गया 12। 4 और 6 का लस कितना हो गया? 12। तो यहाँ पे हम हर के रूप में लिख देंगे यहाँ पे 12, या इसको 12 बना दीजिए। तो देखिए 12 कैसे, 4 में किसका गुणा करेंगे तो 12 आएगा? 4 तिया 12, 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, 3 का ऊपर कर दीजिए। प्लस 6 में किसका गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा? 6 दूना 12, 2 का नीचे करिए तो 2 का ऊपर। आप जानते हैं किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे एक ही चीज से गुणा करने पर, अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करने पर वो भिन्न बदलता नहीं है, वो परिमेय संख्या बदलती नहीं है। 5 तिया 15 -15 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो गया, प्लस 5 दूना 10 हो गया, 6 दूना 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए हर समान हो गया। अब संख्या रेखा पर इसको हल करना है तो संख्या रेखा चलिए बनाइए। तो संख्या रेखा ऐसे बनाएंगे। तो संख्या रेखा होती क्या है? एक रेखा खींच लेते हैं और उसको बराबर बराबर भागों में बांट लेते हैं। 0 हो गया, देखिए बराबर बराबर भागों में बांट लेते हैं। बराबर भागों में बांटने के बाद है हम जो है उसको उस पे अंक अंकित कर देते हैं या संख्याएं लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि हर 12 है ना, तो 1/12 का अंतर लीजिए। तो 1/12 हो गया, 2/12 हो गया, 3/12, 4/12 है, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, इस तरह लिखते हैं। 10/12 सब सारी संख्या है। इधर देखिए, इधर बाई ओर ऋणात्मक हो जाएगा तो -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, फिर आपका होगा -8/12 है, फिर -9/12, फिर -10/12, -11, -12, -13 है, -14, -15। ठीक है, -15/12 है। तो चलिए इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए इसमें देखिए आपका -15/12 प्लस 10/12 आप लोग जानते होंगे। तो देखिए इधर जो है -15 बड़ा दूर चला जा रहा है। तो चलिए हम इधर शुरू करते हैं। 10/12 है, देखिए 9/12 है, फिर उसके बाद आपका होगा 10/12। ठीक, तो देखिए +10/12, तो पहले इसी को कर लीजिए।
पहले इसको मत देखिए, इधर इसको अगर देखेंगे तो आप -15 बड़ा दूर जाना पड़ेगा, -9 है, फिर -10 -11, इधर जगह नहीं है। मतलब आप चाहे तो इधर कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं। पहले इसको ले लें 10/12, 10/12 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5, देखिए धनात्मक है, यहाँ तक पहुँचेंगे तो 0 पे हम रहते हैं, यहाँ से 10/12 पहुँच गए। ठीक है, फिर -15/12, अब माइनस का मतलब हमको पीछे जाना होगा, तो 15 स्थान पीछे जाइए सब है, 15 स्थान, तो 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कहाँ पहुँचेंगे हम, ऊपर से हम तीर लगा देते हैं, तो यहाँ पहुँचे आप जो है -5/12, इस पे पहुँच गए। तो ये हो गया आपका 10 स्थान, आप जो है 15 स्थान बाईं ओर खींचे, मतलब खिसके आप, तो आप पहुँच गए -5/12, तो उत्तर हो गया आपका -5/12। दिस इज द आंसर। अब देखिए दूसरी विधि आपको बताते हैं, समान हर बनाकर। दूसरी विधि देखिए, शीघ्रता इसी विधि से है, तेजी, लेकिन आपको दोनों जानना चाहिए, क्योंकि गणित में शुद्धता के साथ साथ शीघ्रता भी जरूरी होती है। तो इससे शुद्धता आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि आखिर माइनस प्लस होने का मतलब क्या होता है, बाईं ओर जाना दाईं ओर जाना। अब देखिए समान हर बनाकर कैसे हल करेंगे, तो समान हर तो इसमें बना ही है, चलिए वही काम फिर कर देते हैं। तो देखिए आपका यही सवाल पे फिर आ जाइए, -5/4 में से 5/-6 घटाइए, तो -5/4 सोल्यूशन हल, माइनस फिर 5/-6। पहले क्या करते हैं, हर को मानक रूप में लिखेंगे, संख्या को ऊपर में, माइनस को ऊपर कर देंगे, तो जाएगा माइनस फिर -5/6, -5 गुणा क्या होगा प्लस, तो लाइए डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं। ठीक है, अब हर को समान करिए, तो 4 और 6 का लसा क्या होगा 12, तो चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिए अलग अलग, या तो चाहे तो ऐसे 12 डायरेक्ट लिख दीजिए। अब 4 से भागिए, 4 3 12, 3 का गुणा ऊपर 3 बचे 15, -15 हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12, 6 से कितनी बार जाए, 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 बार, 2 का गुणा ऊपर 5 गुणे 2, तो जाएगा -15 प्लस 5 दूना 10/12। अब देखिए आप जो है, अब देखिए -15, देखिए वही चीज है, -15/12, 10/12 अलग अलग लिखा, हम एक साथ लिख दिए। -15 + 10 कितना होगा, देखिए चिन्ह विपरीत है तो घटाएंगे, तो 15 -15 + 10 तो घटेगा, 15 में से 10 गया 5, इसमें से घटा तो माइनस हो जाएगा, -5/12, ये हो गया आपका आंसर। अच्छा जरा देखिए पहली विधि से यानी संख्या रेखा का प्रयोग करके लगाए थे तब कितना आया था, -5/12। और इस तरह से समान हर बनाकर ऐसे ही हल किए कितना आया, -5/12। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इसका मतलब ये हुआ, अब आप जान गए कि अगर परिमेय संख्याएं दो हैं, उनमें से घटाना है, उनको घटाना है, एक में से दूसरे को घटाना है, तो पहले हम हर को समान कर लेंगे लसा निकाल करके, और फिर ठीक उसी तरह से घटाएंगे जैसे कि भिन्नों को हम घटाते हैं। ठीक है, तो ये आपका तरीका है। अब हम आपको जो है इसमें कुछ सवाल दिए हैं, उसको प्रयास कीजिए या सरल कीजिए, ये आपका, वो आपको लिख देते हैं यहाँ पे, इसको आप नोट कर लीजिए या स्नैपशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दें। अब देखिए ये आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, प्रयास कीजिए, अटेम्प्ट या ट्राई, प्रयास कीजिए। जैसे देखिए आपका पहला सवाल है, -5/12 -7/-18, ये दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है आपका, -5/16, -5/16, -5/16, -11/-12। फिर देखिए तीसरा प्रश्न आपका है, द थर्ड क्वेश्चन इज, अच्छा जरा देखिए पहला जो प्रश्न है उसमें
पहली जो परिमेय संख्या है उसका हर क्या है 12, देखिए ये। और दूसरी जो परिमेय संख्या है जिसको घटाना है उसमें से उसका हर कितना है -18। और दूसरा जो प्रश्न है उसमें देखिए इसका हर कितना है, पहली परिमेय संख्या का 16 और इसका हर कितना -12। तीसरा प्रश्न आपका 4/15 फिर -9/10। अब देखिए कैसे इसको हल करेंगे। पहले आपको बताए थे हर को जो हम मानक रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्या को मानक रूप में लिखते हैं, तो नीचे हर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो माइनस को ऊपर कर देंगे, तो -5/12। फिर माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस इससे भी गुणा हो जाएगा, तो -1 का प्लस हो जाएगा, 7/18। अब इसके बाद देखिए हर दोनों का समान है नहीं, 12/18, तो दोनों का हर लसागु क्या होगा 12/18 का। 12 का पारा पड़िए, 12 × 12, 12 × 24, 12 × 36, 12 × 4 = 48। 18 पढ़िए, 18 × 18, 18 दूनी 36। कौन मिल रहा है दोनों में 36, 12 × 36, 18 दूना 36, तो लस हो गया आपका 36। फिर 12 से भाग देंगे, 12 × 36, 3 बार गया, 3 का गुणा ऊपर, तो -5 × 3। फिर 18 से भाग दिया, 18 × 18, 18 दूना 36, 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर करिए, 7 × 2। अब जो है आप क्या करिए 7 × 2, अब क्या करेंगे आप और उसको गुणा करके लिख दिए, 5 × 3 = 15, -15, 7 दूना 14, 14 हो गया बटा 36। अब देखिए चिन्ह विपरीत घटेगा, 15 में से 14 जाएगा 1, इसमें से घटा तो -1, तो -1/36। ये आपका उत्तर हो गया आंसर। इसमें देखिए इसको थोड़ा सा सरल कर देते हैं, बाकी आप अपने से करिएगा। देखिए ये तो मानक रूप में है -5/16, इसका हर देखिए धनात्मक है, लेकिन इसका हर देखिए ऋणात्मक है, तो इस माइनस को ऊपर कर दीजिए। इस माइनस को जब ऊपर करेंगे तो माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा, तो 11/12 प्लस हो गया, प्लस को न भी देखिए, लेकिन यहाँ माइनस है। देखिए आप देखिए इन दोनों का हर लसा क्या होगा 16 और 12 का। 16 का पारा पड़े, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64, ऐसे करके 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौको 48, 48 देखिए दोनों मिल रहा है, इन दोनों का लस हो गया 48। इसका पारा पड़े, इसका पारा पड़िए, जो दोनों मिलता है वही लस हो जाता है। और ये देखिए मानक रूप में पहले -1 गुणा प्लस कर दीजिएगा, 15 और 10 का लस क्या होगा, 15 पड़े, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, 30 देखिए दोनों मिला, 15 दूना 30, 10 तीन 30, इन दोनों का लस हो जाएगा 30 है। 15 दूना 30, 2 का गुणा ऊपर करिए, 4 × 2 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 10 तीन 30, 3 × 9 = 27, तो आपका 2 चौको 8 और उधर 27, जुड़ करके उतना बटा 30 आ जाएगा। तो करिएगा आप लोग, हैं? ठीक है, धन्यवाद।